हेलो नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 माइनर टेस्ट 6। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे माइनर टेस्ट 6 पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इस प्रकार से पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, राजस्थान में दिसंबर 2024 में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दिसंबर 2024 तक। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन है 24,983.74 मेगावाट, 26,325.19 मेगावाट, 24,783.64 मेगावाट और 30,192.10 मेगावाट। तो पहले का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वह ऑप्शन नंबर 2 26,325.19 मेगावाट। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। कौन सा ऊर्जा संसाधन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है खनिज तेल, यूरेनियम, जल विद्युत और कोयला। तो दूसरे का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 जल विद्युत। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत का उपभोग राजस्थान राज्य द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसका जो विद्युत बनती है वो पूरा उपभोग उसका राजस्थान करता है। व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और माही परियोजना। तो तीसरे का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 माही परियोजना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र और अवस्थिति में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र है और अवस्थिति है। ठीक है ना, तो चौथे का क्या होगा, हाइड्रा परियोजना बीकानेर, भदेसर परियोजना बाड़मेर, नेवेली परियोजना बारा और काली सिंध परियोजना झालावाड़। तो चौथे का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 नेवेली परियोजना बारा, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संभावित क्षमता है। तो सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, 220 मेगावाट, 142 मेगावाट, 142 गीगावाट और 220 गीगावाट। तो पांचवे का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 142 गीगावाट। ठीक है, अगला है, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी और राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। तो छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। किससे, पवन ऊर्जा के संदर्भ में। NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट है। अमर सागर परियोजना राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2022 में घोषित की गई। राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिले शामिल है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो सातवें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल है, ये ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 द्वारा 2030 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आठवें का जो राइट आंसर रहेगा 1500 किलो टन, 2000 किलो टन, 3000 किलो टन और 3500 किलो टन। आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2000 किलो टन। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में बायोडीजल के विकास हेतु बायोडीजल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है। कलरावास उदयपुर, जामरकोटला उदयपुर, पदमपुर गंगानगर, बीठड़ी फलोदी। तो नौवें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 जामरकोटला उदयपुर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, स्थापित नहीं किया गया है। तो पूगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारणवाला शाखा और सागरमल गोपा शाखा। तो 10वें का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4 सागरमल गोपा शाखा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है।
केशोरायपाटन में, कवई में, अंता में या रामगढ़ में। 11वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अंता 12 में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में उत्पादित ऊर्जा का उत्पादन सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम क्या है? तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा? देखो, सौर, पवन, तापीय, जल विद्युत, बायोमास, गैस, परमाणु, तापीय, तापीय, सौर, पवन, गैस, पवन, परमाणु, बायोमास और जल विद्युत। इसका राइट आंसर है 12वें का 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसका मतलब है कि ताप विद्युत से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होती है ऊर्जा, सौर से, उसके सेकंड नंबर पे सौर से उत्पादित होती है ज़्यादा, फिर थर्ड नंबर पे पवन से और फोर्थ नंबर पे गैस से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है? छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, अडानी थर्मल पावर प्लांट और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, तो 13वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 13वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। अगला है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है? ठीक है, जैसलमेर में नहीं है बोडाना, नोक, फतेहगढ़ और धुनिया। 14वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 धुनिया। ठीक है, ठीक, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? ठीक है, मैनावाली, तलवाड़ा, संगरिया या साहवा। तो 15वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 मैनावाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत कितने सोलर पार्क राजस्थान में स्थापित किए गए? राजस्थान में कितने सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे? 4, 5, 6 और इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 5 सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान को वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 50 गीगावाट, 20 गीगावाट, 30 गीगावाट और 40 गीगावाट। तो 17वें का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 30 गीगावाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर वर्तमान में 5 कंपनियों द्वारा राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण किया जाता है। इन कंपनियों का गठन किस वर्ष किया गया था? 2001 में, 2002 में, 2000 में और 2003 में। 18वें का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2000 में। ठीक है, अगला है राजस्थान में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति ये कब जारी की गई थी? ठीक है, तो 19वें का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। अगला है राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी उपलब्ध करवाई जाएगी? 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 350 यूनिट। तो 20वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 150 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 9, 11, 13 और 14। 21 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 8.89%। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC का गठन कब किया गया था? अगस्त 1995, अगस्त 2002, जुलाई 1985 और जून 2023। तो 23 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 2002 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का वर्तमान पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश, जाने क्या दिख जाए, भारत का अतुल्य राज्य, रंगीलो राजस्थान। तो 24 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पधारो हमारे देश। अगला सवाल आपके सामने 25। मरु त्रिकोण में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? ठीक है, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राज्य में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जाएगी?
तो 26 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। अगला है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल GSI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं है, ठीक है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, वेल्डेड टप जोधपुर, बार कांग्लोमेरेट पाली, भंड देवरा मंदिर बारा। तो 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, भंड देवरा मंदिर बारा इसमें शामिल नहीं है। अगला जो है, निम्न को सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल और उनकी अवस्थिति मतलब स्थान है। लाल मंदिर गागरोन, मीठे शाह की दरगाह बीकानेर, चंद्रमहल अजमेर, लालगढ़ जयपुर ऐसे सामने लिखे हैं। आपको इसको सुमेलित करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो 28 में सुमेलित करेंगे तो सबसे पहले लाल मंदिर है अजमेर में, ठीक है, मीठे शाह की दरगाह है गागरोन में, और चंद्रमहल है जयपुर में, और लालगढ़ है बीकानेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर परकोटा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? किस वर्ष किया गया? तो 2010, 2013, 2015 और 2019। 29 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 2019 में, ठीक है। अगला है, ट्रेवल पत्रिका कोर्डोनास्ट द्वारा द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत राजस्थान की किस शाही रेलगाड़ी को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन घोषित किया गया है? हेरिटेज ऑन व्हील्स, राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। तो 30वें का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पैलेस ऑन व्हील्स, जिसको हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कहते हैं। अगला है, निम्न में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। किसको? असम्मिलित युग्म को छांटिए, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर में है, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में है, वृक्ष महोत्सव खेजड़ली में और मरु महोत्सव जैसलमेर में। 31 का जो असम्मिलित होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, थार महोत्सव बाड़मेर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा तीर्थ सर्किट शामिल नहीं है? कौन सा इनमें से तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। अजमेर, नाथद्वारा, महावीर जी और सरिस्का, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 32 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, सरिस्का नहीं है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला शीर्षस्थ पर्यटन स्थल का केंद्र रहा? ठीक है, 2024 में शीर्षस्थ मतलब सबसे टॉप पे पर्यटन स्थल कौन सा केंद्र रहा? तो 33 का जो राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2, सीकर वो। अगला है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,14,245 किलोमीटर, 3,24,830 किलोमीटर, 3,17,121 किलोमीटर और 3,20,480 किलोमीटर। तो 34 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 3,17,121 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के किस जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है? ठीक है, नहीं गुजरता है, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है? तो 35 में क्या होगा? सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजसमंद नहीं गुजरता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? सीतापुरा से विद्याधर नगर, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से मानसरोवर, बड़ी चौपड़ से चांदपोल। तो 36 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, सीतापुरा से विद्याधर नगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, रीडकोर की स्थापना राज्य सरकार तथा खालिस्तान द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% के अनुपात में की गई है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? NHEI, L&T कंपनी, IL व FS BRO। तो 37 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3, IL व FS। ठीक है, अगला है, राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है? उत्तरलाई बाड़मेर, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़। 38 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, नाल हवाई अड्डा बीकानेर। अगला है, राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? पश्चिम मध्य रेलवे, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोटा। अगला है, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कब क्रियाशील हुआ? 31 मार्च 2023, 26 अप्रैल 2015, 1 सितंबर 2023, 25 दिसंबर 2015। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 सितंबर 2023। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से चंबल नदी पर स्थित जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो चंबल नदी पर स्थित जल विद्युत केंद्र कौन सा नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और बजाज सागर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बजाज सागर। अगला है, वागड टूरिस्ट सर्किट में शामिल पर्यटन स्थल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वागड टूरिस्ट सर्किट में शामिल नहीं है? गलियाकोट, कागदी पिकअप, देव सोमनाथ, गौतमेश्वर।
तो 42 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 गौतमेश्वर मंदिर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किन स्थलों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया था? अजमेर व नाथद्वारा, जयपुर व उदयपुर, अजमेर व पुष्कर, नाथद्वारा व डूंगरपुर। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अजमेर व पुष्कर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा कहाँ स्थापित है? सेखाला जोधपुर, गोहड़ा जैसलमेर, भुंडेल खींवसर, सुरपुरा अजमेर। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोहड़ा जैसलमेर। ठीक है। अगला है राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी की परिचालन अवधि है कहाँ से कब तक है? 31 मार्च 2024 से 2030 तक, 15 जुलाई 2021 से 2030 तक, 31 मई 2024 से 2035 तक और 9 सितंबर 2020 से 2030 तक। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 31 मई 2024 से 2035 तक। अगला है निम्न में से 1540 में रचित ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का व मेवाड़ शासक रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है? सगत रासो, पद्मावत, अमर सागर, अमीरनामा। तो 46 या 46 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पद्मावत। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है कौन सा? हंसतोड़ा, होठार और सोच, गुण भाषा, बुद्धि रासो और बारीक बात। ठीक है। तो 48 का क्या राइट आंसर रहेगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि रासो, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला है निम्न में से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 49 का राइट आंसर 1958, 1980, 1983 और 2006। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1983 में। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था कहाँ स्थित है? जोधपुर, आमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो 50 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024 को किया गया। दूसरा है इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। 51 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। ठीक है, गलत कौन सा है? 51 का जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, न तो ए न बी, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय है? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। तो 52 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 5 लाख रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 53 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 ठीक है का नोडल विभाग कौन सा है? तो 54 में क्या होगा, इसका नोडल विभाग क्या है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर 2024, 17 दिसंबर 2024, 7 अप्रैल 2025 और 7 जुलाई 2024। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3 7 अप्रैल 2025। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 450 रुपये। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो 57 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10,000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान की किस आयु वर्ग की महिलाओं एवं बालिकाएं पात्र है? 58 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 58 का ऑप्शन नंबर 2 10 से 45 वर्ष तक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, सभी जिला मुख्यालयों पर महिलाओं को उनकी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श देने के लिए कौन सा केंद्र संचालित है? महिला सुरक्षा केंद्र एवं सलाह केंद्र, सामर्थ्य केंद्र, पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, महिला शक्ति केंद्र। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 60,
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों को श्रेणी में शामिल नहीं है? न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड प्राप्त माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान और लघु एवं सीमांत किसान माता पिता की संतान। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लघु एवं सीमांत किसान। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत देय राशि में केंद्र का हिस्सा कितना है? 61 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 1.25 लाख रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, एग्री स्टेक योजना की शुरुआत राजस्थान में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर की गई? सीकर, जयपुर, चूरू और बाड़मेर। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीकर से। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल हेतु कृषकों द्वारा कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन किया जाता है? 1.5%, 2%, 3% और 5%। 63 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 2%। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, इस योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है। इसके तहत पात्रता हेतु कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, कृषक के पास कम से कम 10 गोवंश होना चाहिए और राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 कृषकों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कृषक के पास कम से कम 10 गोवंश होना चाहिए, ये असत्य है। अगला है असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सी योजना किस विभाग द्वारा चलाई जाती है? ठीक है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बिल्कुल ठीक है। किशोरी बालिका योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना पंचायती राज विभाग, ये कनेक्ट नहीं है। मृदा शक्ति संवर्धन योजना कृषि विभाग। तो तीसरा इसका असुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है, रामजल सेतु लिंक परियोजना, एक सेकेंड, रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? कौन सा महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? कुन्नू नदी, कूल नदी, कालीसिंध नदी और पार्वती नदी। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पार्वती नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? 2,000, 3,000, 6,000 और 9,000 रुपये। तो 67 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 3,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? ठीक है, नवजीवन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और शुभ शक्ति योजना। 68 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, शुभ शक्ति योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह योजना 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाना है। बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 50,000 रुपये होगी और इस योजना के अंतर्गत बकरी की बीमा हेतु उम्र 1 वर्ष से 60 वर्ष तक तय की गई है। तो 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया है? बारां, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर। तो 70 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कोटा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव में आधारभूत संरचना विकास कार्य हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 71 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 14 अप्रैल 2025 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के 12 जिले की किस जनजाति को शामिल किया गया है? ठीक है ना, किस जनजाति को शामिल किया गया है? गरासिया, सहरिया, भील और डामोर। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सहरिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ग्राम सभा के चयन तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। ठीक है, उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है? तो 74 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2,
75 अमृत सरोवर प्रत्येक जिले में। अगला है 75वां सवाल, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? तो राज्य सरकार कितने रुपए देती है एक थाली का? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, 22 रुपए। अगला है असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। किसान कलेवा योजना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगीजन पेंशन योजना और राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। तो 76 का जो असुमेलित है ऑप्शन नंबर 4, पत्रकार स्वास्थ्य योजना 2020 में नहीं आई थी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है, के तहत 25 लाख रुपए से कम ऋण पर कितना ब्याज अनुदान दिया जाता है? 6%, 7%, 8% और 9%। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9%। अगला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, विद्युत कंपनियों के कार्मिक, लोक कलाकार। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत कंपनियों के कार्मिक। अगला है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 79 का राइट आंसर है 10, 13, 16, 19। इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, 19 जिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के पात्रता हेतु परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 96,000, 1 लाख, 48,000, 3 लाख रुपए। 80 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 48,000 रुपये। अगला है पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रगति मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया है। यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार 18 से 24 अगस्त तक केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया गया है। यह अभियान राजस्थान के चयनित 16 जिलों में चलाया गया। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए व सी, बी व सी, ए ओ बी, ए बी सी तीनों। तो 81 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ए ओ बी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, 18 अगस्त 2025 तक मिशन हरियालो राजस्थान अभियान 2.0 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग द्वारा किया गया? तो 82 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है शिक्षा विभाग द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना युवाओं को स्वावलंबी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी ही पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य कौन सा नहीं है? 83 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, बी और सी सत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, 28 अगस्त 2025 को राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों व उद्यमी लघु उद्यमियों को उनके उत्पादों कौशल प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किए जाने हेतु किन 2 संस्थानों के मध्य एक गैर वित्तीय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 84 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, राजीविका व द्विशक्ति ट्रस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में राजस्थान सरकार के 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, अरुण चतुर्वेदी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, 16 से 30 अगस्त तक कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते? तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अभिनव चौधरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, 29 से 30 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट परिषद के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा। अगला है 23 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047 का अनुमोदन किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 में क्या है देखिए, यह राजस्थान में आर्थिक समृद्धि, सतत विकास व समावेशी प्रगति के साथ आत्मनिर्भर विकसित बनाने का रोड मैप है। इसके अंतर्गत 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 88 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सत्य है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 89, 22 और 23 अगस्त को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
ICAI की जयपुर शाखा द्वारा AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 89 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में किया गया। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90। 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने खालिस्तान में राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया है। ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर, अविकानगर टोंक, बस्सी जयपुर और जोहड़बीड़ बीकानेर। तो 90 का जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 बस्सी जयपुर में। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन क्या है? व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, व्यक्तित्व जीवन के साथ पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है और व्यक्तित्व में आंतरिक तथा बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है। तो 91 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो 92 का राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर 2 ऑलपोर्ट ने दी थी। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम है। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण, सेल्डन का वर्गीकरण, क्रेस्मर का वर्गीकरण। सही कोड का चयन कीजिए। तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 चारों है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से फ्रायड द्वारा मनोलैंगिक अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो 94 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मुख चूषण व्यवस्था, गुदा अवस्था, लिंग अवस्था और सुप्ता अवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक रूप से स्थिर, तनाव मुक्त तथा समायोजित करने वाला एवं सामान्य उपलब्धियों की योग्यता रखते हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टाइप बी। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा नहीं किया गया? क्रेस्मर, सेल्डन, हिप्पोक्रेटस और कोई नहीं। तो 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिप्पोक्रेटस। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। समाज मिति परीक्षण के जन्मदाता है? JL मोरेनो, वुडवर्थ, कैटल और फ्रायड। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 JL मोरेनो। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की सही व्याख्या करता है? इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। 30 कार्डों पर चित्र, 1 कार्ड खाली होता है। यह परीक्षण 4 चरणों में होता है। TAT का भारतीय संस्करण बी के पास्टिव द्वारा तैयार किया गया और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रयोगात्मक विधि है। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 99। ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत, ठीक है, किस से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छिपाया नहीं जा सकता, जैसे महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का गुण। इस गुण को किस व्यक्तिगत प्रवृत्ति में रखा जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रधान प्रवृत्ति, गौण प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति। तो 99 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 प्रधान प्रवृत्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित असत्य है। अचेतन हमारे विचार व्यवहार का 90% भाग प्रभावित करता है। इदम वास्तविकता संबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। इडिपस इलेक्ट्रा का संबंध लैंगिक अवस्था से है। संतुलित व्यक्तित्व वही है जिसका अहम शक्तिशाली हो। तो 100 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 101। सीताराम को परीक्षा में बैठते समय चिंता हो रही है। ठीक है, यदि वह परीक्षा देगा तो असफल हो जाएगा, यदि परीक्षा नहीं देता तो पूरा वर्ष खराब हो जाएगा। राहुल का द्वंद्व कैसा है? अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, डबल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, तो 101 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अवॉइडेंस। अगला है निम्नलिखित में युक्तिकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, महंगी घड़ी ना खरीद पाने पर व्यक्ति कहे कि व्यक्ति तो सारी एक सा बताती है। प्रेम प्रसंग के टूटने पर एक लड़की कहे कि ठीक हुआ, वो मेरे लायक नहीं था। नौकरी ना लगने पर एक लड़का बोले कि आजकल सिर्फ सिफारिश से काम होता है। परीक्षा की तैयारी करता हुआ लड़का बोले देखना परीक्षा अभी 5 महीने खिसकेगी और हमें 4 महीने का और टाइम मिलेगा। तो 102 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4।
अगला है क्वेश्चन नंबर 103। समायोजित व्यक्ति के लक्षण है, उसे हर बार की चिंता सताती है, वह अपनी कमियों को जानता है, वह धीरज नहीं रख पाता, वह विफलता से विचलित हो जाता है। 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, प्रक्षेपण, पलायन, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, कल्पना व दिवा स्वप्न। 104 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अगला है, एक वृद्ध द्वारा अपनी युवावस्था के किस्सों को सुनाकर स्वयं को समायोजित करना कौन सी युक्ति है? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, दमन। 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिगमन। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नावली विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। असम्मिलित कौन सा है? 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, शिक्षक निर्धारित समय में अधिक विषय वस्तु प्रेषित कर सकता है, विद्यार्थी के एक बड़े समूह को एक साथ अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोजना विधि। 107 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्याख्यान विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? यह विधि देखो, सुनो, समझो के सिद्धांत पर आधारित है, यह करके सीखने के सिद्धांत को उपेक्षा करती है, ठीक है, और यह निरीक्षण अवलोकन उन्मुख विधि है। तो 108 का राइट आंसर क्या है? व्याख्या विधि, अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रयोजना। 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रदर्शन विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से समस्या समाधान विधि के किस सोपान में संग्रह किए गए आंकड़ों का अर्थ निकाला जाता है, उनमें आपसी संबंधों को ज्ञात किया जाता है? तो 109 का राइट आंसर रहेगा आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों का विश्लेषण और परिकल्पनाओं का निर्माण। तो 109 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, आंकड़ों का विश्लेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। नीचे दो कथन दिए गए हैं। विश्लेषण विधि तर्क केंद्रित मनोविज्ञान विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, अतः उनकी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, विवेक शक्ति का विकास करने में बहुत लाभदायक है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 110 का सही क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। संश्लेषण विधि के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यह स्मृति केंद्रित विधि है, मनोविज्ञान के नियमों के प्रतिकूल तार्किक क्रम की विधि है, इसमें आगमन तर्क का प्रयोग होता है, यह विधि परिकल्पना से शुरू होकर निष्कर्ष पर समाप्त होती है। तो 111 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, इसमें आगमन तर्क का प्रयोग होता है। अगला है 112। निम्न में से अनुसंधान विधि के सिद्धांत है। करके सीखने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, तार्किक चिंतन एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वैज्ञानिकता एवं मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। तो 112 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में से निगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र नहीं है। सामान्य से विशिष्ट, प्रत्यक्ष से प्रमाण, सूक्ष्म से स्थूल और अज्ञात से ज्ञात। 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष से प्रमाण। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो 114 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, BF स्किनर, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन ए क्राउडर, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, TF गिलबर्ट और कंप्यूटर साइंस अनुदेशन, लॉरेंस स्टूलर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला, ये वाला। ठीक है, 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार एवं उनके प्रमुख लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इनमें से कौन सा युग्म संगत है? 115 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, निदान एवं उपचार करना, ये संगत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से कौन सी विधि में शिक्षक द्वारा कक्षा तथा छात्रों के वर्ग का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्क या मेजों पर कार्य करते रहते हैं? तो 116 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 117। इस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह अवलोकन से शुरू होती है, यह परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और यह खोज विधि है। ये किसकी विशेषताएं हैं? तो 117 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यह आगमन विधि की विशेषताएं हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला अमूर्त से मूर्त, अनुभव से तर्क, विशिष्ट से सामान्य और उदाहरण से सामान्यीकरण। 118 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त से मूर्त। अगला है 119, एक शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में काम करने के लिए कहता है। ठीक है, ताकि वे विभिन्न त्रिभुजों के कोणों को प्रोट्रैक्टर से मापकर एक क्रियाशील प्रयोग कर अपने निष्कर्ष को रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जा रहा है। तो 119 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, प्रयोगशाला विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्व अध्ययन की आदत का निर्माण होता है, विषय वस्तु क्रमबद्ध होने के कारण छात्रों के पढ़ने के दृष्टिकोण का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये किसमें है। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक विधि। अगला है 121, निम्न में से प्रायोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत है। करके सीखने का सिद्धांत, सीखने के जीवन का सिद्धांत और सहयोग और सहभागिता का सिद्धांत। 121 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3। अगला है 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है। R.S. वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के क्षेत्र प्रथम पर्सनल डेटा इन्वेंट्री का प्रयोग किया, जिसे प्रश्नावली विधि का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो 122 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को संवाद विधि भी कहा जाता है। प्रश्नावली विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि और ट्यूटोरियल विधि। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नोत्तर विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। 124 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक भ्रमण विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जितना मन बालक का खेल में लगता है और किसी कार्य में नहीं। उपयुक्त कथन किसका है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कोल्डवेल कुक। अगला है निम्नलिखित फसल अग्रणी उत्पादकों में से असुमेलित युग्म है। इनमें से असुमेलित कौन सा है। 126 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सरसों, भरतपुर व जयपुर। अगला है एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया है। 127 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। अगला है 128, निम्न में से राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। कृषि के पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है। तो 128 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सिंचाई के साधनों की पर्याप्तता। अगला है 129, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12.02%। अगला है 130, जल जीवन मिशन के ग्रामीण के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की अवधि क्या है। 130 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2026 तक। उद्योग क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर GSVA में सर्वाधिक योगदान है। 131 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, विनिर्माण का। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। 132 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जिला कलेक्टर। अगला है 133, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। शिखर अग्रवाल, सुधांशु पंत, निरंजन आर्य, उषा शर्मा। 133 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, सुधांशु पंत। अगला है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संसद। 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से असुमेलित युग्म है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, बेसोफिल। तो 135 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेसोफिल। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से यूरिकोटेलिक जंतु है। मनुष्य, मेढक, कीट, घोंघा। 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कीट। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से पेस मेकर किसको कहा जाता है। पेस मेकर किसको कहा जाता है। तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, SA नोड। अगला है 138, निम्नलिखित में से संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, घर्षण बल। 139, ग्रह गति के केपलर का कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
2 द्वितीय नियम। अगला है 140, निम्न में से कौन सा घूर्णन गति का उदाहरण नहीं है? लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति, साइकिल के पहिए के अक्ष के सापेक्ष गति और कोल्हू के बेल की गति। 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोल्हू के बेल की गति। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए होता है और चाल का ऐसा मात्रक सेकंड प्रति मीटर होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 141 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, कथन ए व बी दोनों सत्य हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 142, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग, विस्थापन, त्वरण और चाल। 142 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, उसको कहते हैं त्वरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, दो पूरक कोण इस प्रकार है कि पहले का दुगुना दूसरे के 3 गुने के बराबर, तो छोटे कोण का माप क्या है? 143 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 36। अगला है, दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, तो ए ओ सी व सी ओ बी प्लस बी ओ डी बराबर 274 डिग्री हो, तो ए ओ डी का माप क्या होगा? 144 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 86 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, दो सरल रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन के क्रम में निम्न कथनों पर ध्यान देकर सही कथनों का चयन कीजिए। आसन कोण पूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। 145 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी व सी सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए प्लस बी बराबर डी प्लस सी है, ए प्लस सी प्लस ई बराबर 180 डिग्री है, बी प्लस एफ बराबर सी प्लस ई है। तो 146 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कथन केवल 2 व 3 सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो, वह तिर्यक रेखा एक और वाले दो अंतःकोण परस्पर 2:3 के अनुपात में हो, तो बड़े कोण का मान होगा। तो 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 108 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी हो तो एक्स का मान होगा। 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, नीचे दी गई चित्र में रेखाएं L1 तथा L2 समांतर हो तो x का मान क्या होगा? तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 85 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है लास्ट 150, दी गई आकृति में यदि रेखाएं L1 समांतर L2 हो तो x प्लस वाई का मान W प्लस जेड के पदों में निम्न में से कौन सा है? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 180 माइनस W प्लस जेड। तो इस प्रकार से जो आज का पेपर था माइनर टेस्ट 6 वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।